कथा आती है ना, एक रहनी नाम की एक बहन थी, उसका भाई था रहू। इस कथा को सुनना, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में ये कथा अगर सुन ली जाती है तो ब्राह्मण घर से अगर भूखा गया हो या दूसरी जगह से भोजन कर कर दूसरे घर में भोजन करने आए हो और हमारे पितर तृप्त नहीं होते हो, तो रहू और रहनी की कथा हमारे पितरों को जब सुनाई जाती है तो हमारे पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये वो रहनी और रहू की कथा। बहन का नाम है रहनी और भाई का नाम है रहू। बड़ी सुंदर कथा। भाई बहन की शादी हो गई, किसी कारणवश रहनी का पति चले गए, समाप्त हो गए, पर रहनी शिव भक्ति से दूर नहीं है। रहनी शंकर जी की आराधना में डूबी रहती है। शिव शंकर भोलेनाथ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। महाराज, एक रहनी नाम की बहन है और भाई का नाम था रहू। संपूर्ण आस्था चैनल के श्रोता, फेसबुक यूट्यूब के श्रोता और दिल से सुनिएगा, इस कथा को श्राद्ध पक्ष में अवश्य सुनना चाहिए। रहनी जिसका पति नहीं है, घर में 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे, और ये रहनी और रहू ये दोनों बहन भाई हैं। रहनी के माता पिता भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, पति भी नहीं है, केवल घर में 2 बच्चे हैं। लकड़ी संविदा तोड़ कर लाती है और उसको बेचकर देकर थोड़ा सा चना इकट्ठा कर कर अपने बच्चों का पेट भर देती है। भाई रहू, जिसकी धर्म पत्नी थोड़ी प्रीत था, ससुराल में कम थी। एक बात का थोड़ा स्मरण रहे अपने जीवन में, मेरा बेटियों से, माताओं से एक निवेदन पहले भी रहा है, आज फिर करते हैं कि जब आपका मंगल विवाह हो जाए, शादी हो जाए, विवाह के बाद में प्रयास करना कि इस शरीर को, इस मन को, चित्त को मायके से ज्यादा ससुराल में लगाने का प्रयास करना, तो कोई घर नहीं टूटे। इस शरीर को थोड़ा और मन को, चित्त को थोड़ा सा मायके से ज्यादा घर में लगाने का, ससुराल में लगाने का प्रयास करें। हम मना नहीं करते, माता पिता जब तक जिंदा हैं तब तक बेटी को माता पिता के प्रति प्रेम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रेम खत्म करें, प्रेम पूर्ण रहे, पर आपका समर्पण ससुराल के प्रति ज्यादा। कारण क्या होता है, आप मायके में 1 रुपया भी मत भेजिए, पर आप मायके से ज्यादा प्रीति रखेंगे तो एक ना एक बार सास ससुर देवर जेठ कुटुंब कबीले के मुख से निकल जाएगा, सब यही भर रही होगी ले जाकर। और भले बेचारे मायके वाले अपना गुजारा खुद कर रहे हैं, जैसे तैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, पर एक इल्जाम लग जाता है कि ये दे रही है, इसलिए प्रीतता रखो। पर थोड़ी रहनी अपने मायके से ज्यादा प्रीतता नहीं रखती। भाई रहू का बड़ा प्रेम था भाभी घर में। अब श्राद्ध पक्ष का समय आया, रहू ने अपनी पत्नी से कहा कि पिताजी को गए हुए समय हो गया, माता को गए समय हो गया, दादा दादी को गए समय हो गया, मैं
गया का पिंड करने के लिए जा रहा है। प्रयागराज, काशी, गया, यहां पिंड देकर मैं पुनः वापस आऊंगा और शिव जी की आराधना कर कर अपन भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे। तुम एक काम करना, अपनी धर्म पत्नी से रहु कहता है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मैं जहां जहां पिंड दान करने के लिए जाऊं, आप दादा दादी के श्राद्ध में, माता पिता के श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दें। किसी ब्राह्मण को बुलाइएगा, भोजन कराइएगा। जब ये सुना तो धर्मपत्नी ने कहा, सुनो स्वामी, ब्राह्मण को भोजन करने बुलाऊं और ब्राह्मण अपने घर में ना आए, उसका एक कारण था। जिस ब्राह्मणों के घर के पास रहु रहता था, रहु की धर्मपत्नी इतनी ज्यादा लड़ोकी थी, इतनी लड़ती थी कि जितने ब्राह्मण आसपास में रहते थे उनकी सबकी पत्नी से रहु की पत्नी का झगड़ा हो चुका था। तो ब्राह्मण भोजन करने इसके घर में नहीं आए। रहु की पत्नी ने कहा मैं ब्राह्मणों को बुलाऊं और वो नहीं आए तो रहु ने जाते जाते कह दिया, एक काम करो, मेरी बहन और मेरे भांजा भांजी को भोजन करने के लिए बुला। सनातन धर्म के अंतर्गत एक भांजे को या एक भांजी को भोजन कराना मतलब 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। सनातन धर्म की रीति है ये महाराज। एक भांजे को या एक भांजी को भोजन कराना 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। तो तुम एक काम करो, मेरी बहन रहनी को बुलाओ और अपने भांजा भांजी को बुलाओ, क्योंकि भांजा भांजी छोटे हैं, अकेले आ नहीं सकते, उनको बुलाकर भोजन कराओ। अब पति ने कहा कि तुम उनको भोजन करा देना और पति चले गया। धर्म पत्नी इतनी विचित्र थी कि उसने अपनी ननंद को बुलाया तो सही, पर भांजा भांजी को मना करवा दिया कि उनको लेकर मत आना। और भोजन करने के लिए ननंद को नहीं बुलाया, भोजन का काम करने के लिए ननंद को बुलाया और निमंत्रण मायके वालों को दे दिया कि श्राद्ध में मेरे दादाजी का श्राद्ध है, माता पिता का श्राद्ध है, आप सब आओ। मायके वाले श्राद्ध का भोजन करने आ गए। ननंद को निमंत्रण देकर बुलाया, जी आपकी माताजी और पिताजी का श्राद्ध है, अगर आप नहीं आओगी तो श्राद्ध में अच्छा नहीं लगेगा। ननंद आई और ननंद ने आने से पहले अपने बच्चों से कहा कि मैं नाना के घर जा रही हूँ। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था। माँ, आप हम दोनों को छोड़कर जा रही हो, हमें भी साथ ले चलो, हम भी चलना चाहते हैं। नहीं, तुम्हारे मामी जी ने केवल मेरा निमंत्रण करा है, मैं जाऊंगी, तुम रुको। माँ, 2 दिन से लकड़ी नहीं मिली, जलवृष्टि हो रही थी, लकड़ी नहीं मिल पाई तो बेच नहीं पाई। 2 दिन से अन्न घर में नहीं आया, हमें भोजन नहीं मिला। माँ, आज तू चली जाएगी, फिर भोजन कौन देगा? ये श्राद्ध पक्ष की कथा है। जो नारी, जो पुरुष इसको दिल से सुन लेता है, जितने भी भारत भूमि के देश और विदेश में बैठकर लोग इस कथा को सुन रहे हैं, 7 दिन प्रतिदिन नूतन कथा को सुनो और अपने पूर्वजों को आपने तर्पण करा ना करा, पिंड दिया ना दिया, ब्राह्मण भोज कराया ना कराया, 1 बजे से 4 बजे तक अगर शिव महापुराण की कथा दिल से सुन ली तो पूर्वजों को सब प्राप्त हो जाएगा और उनकी मुक्ति। सुनो, बेटा बेटी कह रहे हैं, माँ 2 दिन से भोजन नहीं मिला है, माँ हम बहुत भूखे हैं। माँ कहती है तेरे नाना और नानी का श्राद्ध है,
मैं जा रही हूं, मैं मामी से कहूंगी कि बच्चे भूखे हैं तो भोजन दे देगी मामी। इसको नहीं मालूम था कि ननन को केवल काम करने के लिए बुलाया। रहनी गई, घर में पहुंची, बहुत मेला लगा हुआ था मायके का। खुश हो गई रहनी, आज मेरे माता पिता का श्राद्ध हो रहा है और इतने मेहमान आए। जब माता पिता के श्राद्ध में 10 ब्राह्मण, 20 ब्राह्मण, 25 ब्राह्मण भोजन करते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ननंद नहीं होगी जिसके चेहरे पर प्रसन्नता ना हो कि मेरे मायके में इतने लोग भोजन करते हैं, मुझे गर्व महसूस होता है। मुझे गर्व महसूस होता है इतने लोग भोजन करते हैं मेरे मायके में। मेरे जब दादाजी का श्राद्ध होता है, हमारे यहाँ सारे ब्राह्मण आते हैं, इतने लोगों को बुलाया जाता है, इतने रिश्तेदार आते हैं। ननन खुश होती है, आंख में जल नहीं भरता ननन को। रहनी की आंख में खुशियों के अश्रु आ गए। मेरे माता पिता कितने भाग्यशाली हैं। जो जैसा होता है उसके मरने के बाद भोजन भी वैसा ही होता है। जो मरा उसके हृदय में खुशियां रहती है ना कि इसको भी भोजन कराओ, इसको भी भोजन कराओ, इसको भी भोजन कराओ, इसको भी भोजन कराओ। ये जो मिला है ये आपका नहीं है, ये आपके पूर्वजों का है। रहनी प्रसन्न हो रही है, आनंदित हो रही है। रहनी की आंख में आज खुशियां, अपार खुशी। उस खुशी का कोई बखान नहीं कर सकता। एक ननन से पूछा जाए, बेटी से पूछा जाए, पूरे पंडाल जहां जाकर देखो पंडालों में मेरी माताएं और भाई बैठे हुए हैं। मैं इन माताओं में से पूछना चाहूंगा, ये भी किसी ना किसी की ननंद है। इन सब से पूछना चाहूंगा, तुम्हारे मायके में जब भोजन होता होगा श्राद्ध का, और जब भाभी प्रेम से भोजन कराती होगी, 2 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, 6 ब्राह्मण जब जीमते होंगे, ब्राह्मण के साथ में मेहमान भी जीमते होंगे, तो जितनी मेरी माएँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, नंदे बैठी हैं, इनके चेहरे पर प्रसन्नता होती कि नहीं होती? इनके चेहरे पर अलग प्रसन्नता आ जाती है कि हमारे यहाँ इतने जीवते हैं। ये जब किसी को बताती है ना तो बड़ी खुश होकर बताती है, हमारे यहाँ इतने लोग जीमते हैं, श्राद्ध आता है हमारे दादाजी का, हमारे काका जी का, तो हमारे यहाँ इतने जीमते हैं, हमारे यहाँ इतने लोग आते हैं, पूरे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, 25-50 लोग भोजन करते हैं, हमारी भाभी भोजन बनाती हैं, उनके साथ भोजन बनाने के लिए हम भी लगते हैं, हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, सब भोजन बनाते हैं। और शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता, नारद पुराण, कूर्म पुराण, नरसिंह पुराण कहती है, स्वयं गरुड़ पुराण कहती है कि घर में जितनी माताएं रहती हैं, अगर वो घर में भोजन बनाती हैं श्राद्ध पक्ष में, और जितनी माताएं मिलकर भोजन बनाती हैं, जब वो जिमाती हैं तो केवल ससुराल वालों को उसका भाग नहीं मिलता, मायके वालों को भी उसका आधा भाग प्राप्त हो जाता है, जितनों के हाथ लग जाता है। बड़ी प्रसन्न है रहने। रहू कहकर चले गया, जाओ। धर्म पत्नी ने जाकर निमंत्रण तो दिया है रहनी को। रहनी के बच्चों ने कहा, आप अकेली जा रही हो माँ, हमें लेकर नहीं, तुम्हारी मामी ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब गणेश जी महाराज अपनी धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ मिलकर किसी व्रत का उद्यापन उजमना करते थे, ये उद्यापन जितने व्रत आप लोग करती हैं माताएं, इसका जो उद्यापन करते हो ना, उद्यापन उजमना करना, उद्यापन करना, ये उजमना उद्यापन सबसे पहला किसने करा था? गणेश जी महाराज ने अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ मिलकर सारे व्रतों का उद्यापन करा है। गणेश जी महाराज जब रिद्धि सिद्धि के साथ मिलकर अपने पत्नियों के साथ मिलकर जब उजमना करते थे, उद्यापन करते थे, सबसे पहला निमंत्रण श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ जाकर अपनी बहन अशोक सुंदरी को देते थे। अशोक सुंदरी से जाकर कहते थे, और अशोक सुंदरी से एक बात जरूर कहते थे, बहन तू आए चाहे ना, पर तेरे बच्चे
बेटा और बेटी को भेज देना। अब अशोक सुंदरी के बच्चे कितने थे? 100 तो लड़कियां थी। और लड़कों का क्रम ऐसे, अशोक सुंदरी के इतने बेटा बेटी थे तो गणेश जी कहते थे तू भले आ चाहे मत आ, पर तू एक काम करना, तेरे भांजा बेटा बेटी को हमारे यहाँ भेज देना भोजन करने के लिए। तो अशोक सुंदरी पूछती थी भैया गणेश से, गणेश क्या तुम ब्राह्मण को भोजन करने नहीं बुला रहे? हमने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, अगर मान लो 10 ब्राह्मण को बुलाया, एक ब्राह्मण के यहाँ कोई काम अटक गया, जो ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन करने नहीं आया वो भूखा अपने घर पे रह गया, हमारा निमंत्रण हमने दिया, उसने स्वीकार कर लिया, उसके बाद भी नहीं आ पाया तो उसका दोष हमको लगेगा। अगर वो भूखा रहेगा तो उस दोष को मिटाने के लिए अगर भांजा भांजी घर में कर लेते हैं तो हजारों ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाता है। गणेश जी महाराज अपनी बहन अशोक सुंदरी के बच्चों को निमंत्रण दे देते। तेरी माला भोला सब दुख काटो मार, भोला सब दुख काटो मार। शिव कथा कर रहे हैं, शंकर की उदारता। रहनी बड़ी खुश हुई है कि ननंद आज बड़ी आनंदित हुई है कि मेरे मायके में वो भी इतने सारे ब्राह्मण परिवार का भोजन होने जा रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो। रिटर्न इससे ज्यादा प्रसन्नता और क्या हो सकती है जब मायके का इतना सारा ठाट, इतने सारे लोग जब भोजन करते देखेंगे तो मायके वाले तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते। अब रहनी अपने बच्चों को छोड़कर मायके में चली गई और बच्चे कह रहे हैं मां भूख लगेगी। 2 दिन जलवृष्टि होने से तू लकड़ी नहीं ला सकी तो बेच कर तू भोजन हमको नहीं लाकर दे सकी। माँ कहती है मैं नाना के घर जा रही हूं तो नाना का जो श्राद्ध है उस श्राद्ध का जो भोजन मिलेगा तो मुझे उम्मीद है तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए भोजन अवश्य देगी। आप सभी लोगों को स्मरण होगा, एक भांजा भांजी को भोजन करा देने पर 1000 ब्राह्मण के भोजन का फल प्राप्त हो जाता है। ये कल की कथा में वर्णन किया है। अब रहनी पहुंच गई, रहनी वहां पहुंच गई। क्या जाकर देखा रहनी ने कि चारों तरफ वहां सुख ही सुख है, चारों तरफ वहां पर आनंद ही आनंद है। अब रहनी ने जैसे ही पांव रखा, भाभी ने रहनी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर भाभी रहनी को सीधे रसोई घर में ले गई। और रहनी सुनो, आपके माता पिता का श्राद्ध है, अगर बेटी भोजन बनाएगी तो माता पिता के श्राद्ध में माता पिता उसको प्रेम से ग्रहण करेंगे, लेंगे। बहुत समझने वाली बात है श्राद्ध पक्ष की। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे कि इसको जरा समझिए, इसको जरा जानना कि आप अपने घर में अगर नाना नानी का श्राद्ध कर रहे हो, भोजन बना रहे हो तो ठीक है,
पर मायके में जाकर श्राद्ध का भोजन अगर बेटियां बना रही हैं, ससुराल से गई मायके और मायके में जाकर अगर बेटियां भोजन बना रही हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं। मायके में जो भाभी हैं, भैया हैं, परिवार है, कुटुंब है, वो भोजन का निर्माण करे तो उसमें सुख का अनुभव होगा। पर भाभी ने कहा, जीजी भोजन आपको बनाना है क्योंकि आपके माता पिता का श्राद्ध है, तो माता पिता प्रसन्न होंगे, माता पिता को आनंद की अनुभूति होगी, माता पिता आनंद में होंगे। रहनी ने कहा, ठीक है, अगर मेरे माता पिता मेरे हाथ का भोजन करना चाहते हैं तो मुझे बनाने में क्या दिक्कत है, मैं बना देती हूं। रहनी ने भोजन बनाया। इंतजार कर रही है बेटी। बेटी इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आएंगे, मैं भोजन परोसूंगी। और ब्राह्मण आए तो मैं भोजन परोसूं, इसका इंतजार बेटी को हो रहा था। पर रहनी ने देखा ना कोई ब्राह्मण आया, ना कोई संत आया, ना कोई सदगुरु आया, ना कोई वहां भोजन करने के लिए पहुंचा। अगर वहां पर पहुंचे तो केवल भाभी के मायके वाले पहुंचे, जो सब भोजन करने के लिए लग गए। और रहनी से कहा गया कि इन सबको भोजन परोस दिया जाए। भोजन परोसा गया, सबने खाया। आखिरी में रहनी जब भोजन के लिए बैठी तो भाभी ने कहा, जीजी हमारे गोत्र का श्राद्ध है, इसलिए आप इस गोत्र में भोजन मत करो। हमारे गोत्र का श्राद्ध है, इसलिए आप इसमें भोजन ना करिए। रहनी को उठा दिया गया तो रहनी ने पत्तल जो लगी हुई थी उसको उठाकर कहा, क्या भाभी मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो इस घर के भांजा भांजी लगते हैं, क्या उनके लिए भोजन ले जा सकती हूँ? रहनी ने जब पूछा तो भाभी ने कहा, नहीं दीदी, ये जो बचा हुआ भोजन जब एक पत्तल में लग जाता है तो हम इसको बाहर नहीं भेजते, आप रखे रहने दो। माँ रहनी रोती रोती अपने ससुराल पहुंच गई। आज फिर दिन भर माँ मायके में लगी रही तो लकड़ी लेकर नहीं आई और बच्चों का पेट नहीं भरा। बच्चे 3 दिन के भूख से बिलख रहे थे, आंख में आंसू थे। माँ भी आज रो रही थी कि जिस मायके में बेटी जाती थी, कभी माँ बाप उसको भूखा नहीं आने देते थे, और भूखा तो भूखा, कभी माँ बाप उसको खाली नहीं आने देते थे, कुछ ना कुछ रखकर अवश्य भेजते थे। आज वो मायके से भूखी भी गई और कुछ भांजा भांजी के लिए भी नहीं दिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 जगह पर दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। पहला, बहन बेटी को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। दूसरा, गौ माता को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। और तीसरा, संत ब्राह्मण को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने मिले संसार में, कहीं परमार्थ का काम करने का मौका मिले तो आप परमार्थ का काम करिए, कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। शिव महापुराण एक बात जरूर कहती है कि बेटी दो सोच समझ कर दो, गौ माता का दान दो या गौ दान दो सोच समझ कर दो, और लक्ष्मी का दान दो तो सोच समझ कर दो कि किसको दे रहे हैं, किसको प्रदान कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा। किसको देना चाहते हैं, पकड़ रहा है, किसको दे रहे हो वो स्मरण होना चाहिए। किसी
ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत डाल देना जो लेकर गया और मदिरा पान में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया, जुए में लगा दिया, गलत काम में लगा दिया। लक्ष्मी भी रोती है। जैसे बाप अपनी बेटी की शादी में खूब पैसा खर्च करता है, खूब धन लगा देता है, खूब संपदा लगा देता है, और बेटी की शादी में पैसा लगाया, धन लगाया, खूब खर्चा करा, लाखों रुपया, और बेटी विवाह कर कर गई। 20 दिन बाद मालूम पड़ा कि लड़के के साथ, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याया है, वो लड़का तो मदिरा पीता है, नशा करता है, शराब। रात को 2-2, 3-3 बजे तक घर नहीं आता, यहां वहां घूमता रहता है, बेटी का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है, गालियां देता है। अब ससुर ने सामान दिया, जब विवाह करा तो नाक का भी दिया, कान का भी दिया, गले का दिया, हाथ का दिया, पांव का दिया, कपड़े दिए, सारे शरीर का सामान जो देना था दिया। उसके बाद में मकान में रखने के लिए सोफा सेट, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ड्राइंग, ड्रेसिंग सब दिया, बर्तन भांडे, फ्रिज सब दिया, कूलर वूलर सब दिया, पूरा घर भरा गया। पेटी में कपड़े, रकम से पेटी भरा गई। बाप अपनी बेटी को सारा सामान दिया, खूब दिया। अब 15 दिन बाद मालूम पड़ा कि लड़का शराबी है, लड़का बेकार है, सम्मान नहीं करता, गालियां देता है, लाश से मारता है, 2-2 बजे तक नहीं आता, पी कर पड़ा रहता है। तो 1 महीने बाद वो जमाई जब घर में आया तो अब ससुर 1 रुपया भी देगा उसको? अरे बोलो तो जम के जरा, देगा उसको ऐसे जमाई को? ऐसे जमाई को ससुर कभी 1 रुपया नहीं देगा जो अपनी बेटी का सम्मान ना करता हो, जो बेटी का आदर नहीं करता हो। बेटी को भले दे देगा पर जमाई को 1 रुपया नहीं देगा, भले उसने लाखों रुपए शादी में लगाए हो, भले करोड़ों रुपए लगाए हो, भले कुछ भी दिया हो, पर अब संभल गया ससुर, 1 रुपया भी नहीं देता है। उसी तरह परमात्मा एक बार मनुष्य का शरीर देता है, नाक, आंख, कान, गला, मुंह, घर, परिवार सब दिया उसने, और इसको अगर सही जगह नहीं लगाया, सही से नहीं रखा, भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, तो अगली बार वो ससुर देगा तुमको, जन्म देगा। एक बार अगर मनुष्य की देह दी है, एक बार मानव का शरीर दिया है, एक बार परमात्मा ने ये मानव का शरीर 84,93,99,999 जन्म के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है, जिसकी 21,600 श्वास रोज निकल रही है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है। इतना विशालतम शरीर दिया केवल भजन करने के लिए। इतना आत्मा परमात्मा देकर भेजा करा, उसके बाद भी ये शरीर सही जगह पर नहीं गया, ये आत्मा सही जगह पर नहीं गई। तो अगली बार तुम जाओ तो शरीर, अगली बार मनुष्य का शरीर नहीं देगा, कहेगा इसने अपनी बेटी का सम्मान नहीं करा, आत्मा का सम्मान नहीं करा, शरीर का सम्मान नहीं करा, इसलिए इसको अब नहीं देना। पहले गलती हो गई, अब इसको नहीं छोड़, जाओ। कौन देगा? कुछ मत करो मेरी बहनों, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से, नवयुवक बेटियों से। एक पत्र आया है, देखिए। उस पत्र में एक लड़के ने, एक बालक ने लिखा है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता था। मेरी मम्मी भी मुझको कहती थी तो मैं मंदिर नहीं जाता था। उसने अपना फोटो भी लगाया। बैठी है। श्री शिवाय नमस्ते। शिव शंकर की कृपा।
मेरी माताओं से भी निवेदन, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, मेरी दीदियों से, बेटियों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, सबसे निवेदन, जगदम्बाओं से, भेरियों से, सबसे निवेदन। आपके घर के पास जो शंकर जी का मंदिर हो, जो शिवलिंग हो, समय निकाल कर मंदिर में जाकर एक लोटा जल, मंदिर का लोटा नहीं, मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का तो नहीं लेते, बोलो बोलो जम के, नहीं लेते ना, घर से लेकर जाओ, घर से लोटा भरकर घर से जल लेकर जाओ। मंदिर का अगर जल ले रहे हो और मंदिर का लोटा उठाया है तो मंदिर की दान पेटी में 1 रुपया डालो, 98 लोटे का किराया, 98 जो पानी भरा पंडित जी ने लाइट का किराया, तो मंदिर का लोटा और पानी उपयोग में लो, वरना अपने घर से भर कर लेकर जाओ। घर से भरकर इसलिए लेकर जाओ क्योंकि घर में 3 दोष होते हैं, पितृदोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष। इन 3 दोष का निवारण घर से जब पानी लेकर जाते हो तो घर में से वास्तु दोष भी समाप्त होता है, पितृ दोष भी समाप्त होता है और काल सर्प दोष भी समाप्त होता है। तो घर से लोटा भरकर लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाकर आ जाओ। थोड़ा सा जल उस लोटे में वापिस कलश में झेल कर लेकर आओ। घर का हर व्यक्ति उसका आचमन करे। अगर घर में कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा जल छीट दो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आपको कहीं नहीं जाना, आपके घर के पास जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शिव का मंदिर हो, आपके घर के पास जो शंकर का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल प्रेम से हृदय से सारे परिवार वालों को बोलो लेकर जाओ। पड़ोसी हंसे, दुनिया वाले हंसे, हंसने दो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए कि उसने क्या कहा, क्या बोला, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं। अपनी मस्ती में अपनी जिंदगी जियो। अपने जीवन का आनंद अपने को लेना। दुनिया के लोगों को कभी संतुष्ट करने का विचार मत करना, ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर घूमने निकले। दोनों नंदी पर बैठकर जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर देखा और चिल्ला कर कहा, बताओ शर्म नहीं आ रही, एक नंदी और इतने दोनों चढ़ के जा रहे, बेचारे नंदी के प्राण लेंगे। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती एक काम करता हूँ, मैं उतर जाता हूँ, तुम बैठ जाओ। पार्वती बोली, नहीं नहीं स्वामी आप बैठ के चलो। शंकर भगवान नंदी पे बैठ के चले, पार्वती पैदल चली तो दूसरा व्यक्ति मिल गया। उसने कहा, बताओ इसकी मति तो देखो कहाँ चली गई। खुद नंदी पर बैठ के जा रहा है, बेचारी पत्नी को देखो, बेचारा को पैदल लेके जा रहा। शिव जी को बड़ा बुरा लगा। शंकर जी ने कहा, पार्वती अब तू बैठ जा। भगवान ने पार्वती को बिठा दिया। शंकर जी नंदी पकड़ कर चले, नंदी को लेकर पैदल पैदल चले। तीसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा, बताओ जोरू का गुलाम, बता। पत्नी को बिठा लिया, खुद पैदल चल रहा। पार्वती जी बोली, अब मुझे भी नहीं बैठना। दोनों पैदल चले, नंदी खाली जा रहा था। चौथा व्यक्ति मिल गया। बताओ इनमें अक्ल ही नहीं है। जब नंदी साथ में है तो बैठ के जाने में क्या जाता। ये दुनिया के लोग हैं महाराज, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। कहने वाला व्यक्ति कहता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहो। जितनी पतंग जितनी ऊंची जाती है, काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। नाम जितना ऊपर जाता है, गिराने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पतंग जितनी ऊपर जाएगी, आसपास की छत वाले तैयारी में बैठे हैं। जान दे और जानते हैं।
और जान और इन्होंने फिर मांझा घिसा और घिस के अपनी पत्नी से कहा, तू तो रील पकड़ने में काटू अभी काटू, और पता लगे कि का भी मांझा कोई कमजोर नहीं था, ये भी शंकर के मंदिर में घिस कर लेकर आया था, इसलिए ऊपर पड़ गया। कोई साधारण काट बड़े रहनी ने विचार करा कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या करूं? रो रही है, आंख से आंसू निकल रहा है, बच्चे माँ की गोद में आकर बैठ गए, माँ कुछ खाने का दे दे। माँ ने कहा एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसी के यहाँ जाती हूँ, और रानी पड़ोसी के यहाँ गई। पड़ोसी के यहाँ जाकर हाथ जोड़कर कहा, मेरे बच्चे भूखे, क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? बहुत समझने की कथा है श्राद्ध की। खाए हुए व्यक्ति को खूब खिला दो, तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। भूखे व्यक्ति को खिलाओगे तो वो 4 जगह जाकर कहेगा कि साहब हम वहां गए थे, उनने हमको खिलाया था। एक पैसे वाला व्यक्ति, उसका एक लड़का, उसके यहाँ वो शादी में खर्चा नहीं करे तो लोग के जाएंगे, कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा, एक ही छोरा शादी भी अच्छी नहीं करी। और पैसे वाला व्यक्ति अपना एक छोरा और उसकी शादी में बहुत खर्चा करे तो दुनिया के लोग खाएंगे और के जाएंगे। हरामकारा होगा तो लुटारा होगा। दुनिया के लोग हैं, कहे बिगड़ नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। जितना लोग अब सत्य के उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के गजरा बजरा लगा के फिर चलो और आग लगाओ और चलो तो चलो, कहे कहने वाला कहता है। आप अपनी मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए, खूब मस्त होकर खूब आनंद लेकर के जीवन को जिए। ये दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। मिल भी गया तो शिव महापुराण मिलने वाली नहीं है, बहुत कठिन। रहनी रो रही है, पड़ोसी क्या गई, मुझे थोड़ा सा भोजन। शिव महापुराण की कथा कहती है श्राद्ध में भोजन किसको कराना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको बहुत भूख लगी हो, जीवन में उसने ना पूरी देखी ना खीर देखी, बिलख रहा है भूख से, उसको भोजन करा दो तो हमारे पितरों को तृप्ति हो जाती है। तृप्त हो, पितरों की तृप्ति वही है। हमने सालासर जी की कथा में कहा था, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुखनगर में हो रही है, और जितने लोग कथा सुन रहे हैं अपने अपने पूर्वजों के लिए, अपने अपने अधोगति में, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई गर्भ में मर गया, कोई 4 महीने का किसी नारी का गर्भ गिर गया, किसी का 6 महीने का गिर गया, किसी का बच्चा बड़ा होकर जन्म लेकर प्राण छूट गए, कोई कोरोना में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने जितने दूर तक इस शिव महापुराण के शब्द को पहुंचाया जा रहा है, ये निश्चित है आप अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करे ना करे, ब्राह्मण भोज करे ना करे, संत भोज करे ना करे, पर आप 7 दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी सुनिए, और 25 तारीख को कथा पूर्ण होगी, और 25 तारीख को आप सीओर फोन लगाकर पूछना कि 25 तारीख को वहां सुबह से लेकर रात तक जितने भी साधारण से साधारण भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद सुबह से शाम तक चला कि नहीं चला। आपने जो तर्पण कथा सुनी, आपके पूर्वजों को मुक्तता प्राप्त कराने के लिए वो भोजन भंडारा भी रख दिया, जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो, जीवन की सार्थकता। आप नहीं भी जिमा सके तो वहां जीनेगा वो, उसको प्राप्त होगा।
भोजन किसको कराना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए जिसको हम भोजन कराएं। तो कहा भोजन कराने के लिए ये नहीं, एक सेठ जी थे, बड़े बड़े विचित्र थे, इतना कंजूस। उसकी पत्नी बड़ी दानी थी और पत्नी ने कहा सुनो, अपने दादाजी का श्राद्ध आया है तो पंडित जी को भोजन कराना पड़ेगा। इतने में सेठ जी बोले पंडित जी को भोजन? हाँ, सेठ जी को तो बुखार आ गया, पंडित जी को भोजन, श्राद्ध आ गया, क्या करा जाए। तो इतने में सेठ जी बोले तू पंडित जी को नोत कर मत आना, मैं पंडित जी को नोत कराऊंगा। ठीक है, आप नोत किया। सेठानी खुश हो गई कि 55 साल शादी के हो गए, आज तक किसी पंडित को इनने घर में भोजन करने नहीं बुलाया। आज पिताजी के निमित्त पंडित जी को बुलाने गए। पड़ोस के गांव में गए। सेठ जी ने पड़ोस के गांव में जाकर एक पंडित जी का दरवाजा बजाया। पंडित जी हैं? हाँ। अंदर से पंडित जी आए। पंडित जी से पूछा महाराज कल श्राद्ध है हमारे दादाजी की। जी महाराज। सेठ जी आप आ जाओगे? आओ। सेठ जी ने पूछा कितना खाते हो? पंडित जी ने चोटी हिलाई। उन्होंने कहा गजब का मिला रे, पहली बार ऐसा सेठ मिला। आते से पूछा कितना खाते हो? पंडित जी ने बोला 2 कटोरा खीर, 4 गुलाब जामुन, 4-6 रोटी, 2 एक सब्जी का भाग, बस और कुछ नहीं। सेठ जी ने कहा बिल्कुल मत आना, हाथ जोड़ के निवेदन है तुम हमारे घर आ मत जाना। सेठ जी ने कहा ठीक। पंडित जी बोले ठीक है। अब सेठ जी